डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सुबह के 11 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। क्वाड समिट में शामिल होने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आज टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से प्रधानमंत्री करेंगे मुलाकात। क्वाड के कैंसर मूनशॉट पहल से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सर्विकल कैंसर से निपटने में मिलेगी मदद। पीएम मोदी ने की $7.5 मिलियन देने की घोषणा। पीएम ने कहा, वन अर्थ वन हेल्थ है भारत का विजन। रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में भी सहयोग देगा भारत। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। अगले साल भारत करेगा क्वाड समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से अहम विषयों पर की द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का बताया स्तंभ। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह देंगे प्रचार को धार। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने भी झोंकी ताकत। वहीं हरियाणा में हुड्डा परिवार रैलियों में व्यस्त, लेकिन नाराज कुमारी शैलजा अब भी प्रचार से दूर। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज। एनपीपी नेता अनुरा दिसानायके दौड़ में सबसे आगे। मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में पीछे। खेल की खबरों में चेस ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें स्वर्ण पदक जीतने के करीब। आज फाइनल मुकाबले में पुरुष टीम की स्लोवेनिया से भिड़ंत। भारतीय महिला टीम का अंतिम दौर में अजरबैजान से होगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानते हैं और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री यहां जब होटल पहुंचे तो उनका इंतजार कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूरे वातावरण में मोदी मोदी के नारे काफी देर तक गूंजते रहे। पीएम ने यहां भारतीय प्रवासियों और यहां प्रस्तुति देने वाले कलाकारों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वे शहर में आयोजित होने वाले सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी समुदाय से मिलने और अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री आज ही अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से वहां के भारतीय समुदाय के लोग बेहद ही खुश हैं। इन्होंने जब से पीएम के अमेरिकी दौरे की खबर सुनी है तभी से अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए तैयारियों में जुटे हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री की अगवानी और स्वागत में भारतवंशी घंटों इंतजार करते रहे। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने की बेताबी का आलम यह रहा कि लोग 6-6 घंटे से कतार में खड़े रहे। हमारे संवाददाता निखिल सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन न्यूयॉर्क में हो चुका है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उमड़ी हुई थी। आप कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क आ चुके हैं। 6 घंटे से वेट कर रहे हैं एंड इट वाज सो गुड टू सी हिम बिकॉज आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन। वी लिव ओवर हियर बट वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। व्हाई? Because he put India on the map in the entire world and so very proud of him. कि हमारे जो प्रधानमंत्री है भारत के, आज तकरीबन दुनिया में बहुत फेमस हैं और हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी कैबिनेट का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक कि ये जिंदा ही है वो इंडिया का प्रधानमंत्री बना रहे। उन्होंने दुनिया में सबसे अच्छे काम करा, लोगों को बढ़ाया, हमारे आगे किया सबको, और नाम कितना रोशन किया। और हम वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड, हम उनको स्वागत करेंगे नेशनल काउंटी में। तो मोदी जी का अमेरिका में वेलकम करते हैं और मोदी जी का हम लोग इतने रात में आके वेट करके क्यों नहीं आए वेलकम करने के लिए। उन्होंने इंडिया को अभी इतना आगे लेके गए हैं जो पूरे अमेरिका में भी उनकी पूछ है और अमेरिका में भी जो इंडियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी भी काफ़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। तो ये मोदी जी का करिश्मा है और जो इंडिया को इस लेवल पे लेके गए हैं जो कि अमेरिका में भी उनके कदम रखने पे पूरा हलचल है। हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं, जितने भी आज तक प्रोग्रेस हमने देखा है वर्ल्ड वाइड, उनको कोई बीट नहीं कर सकता है। ही इज नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए तो रात भर रुकते और ये क्राउड जो है अब फिर देखने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय का संबोधन करेंगे। कैमरामैन कुलदीप के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव भी लिया गया है। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। ये एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत भारत करेगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्विकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करेगा। Quad Cancer Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific
It's the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात कही। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. मूनशॉट इनिशिएटिव के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ी ने कहा कि एचपीवी वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर विल्मिंगटन में हुई क्वाड की बैठक में कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है। सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर पीएम मोदी को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। वहीं सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व की सराहना भी की। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real, positive impact for the Indo-Pacific. That includes providing new maritime technologies to our regional partners,
so they know what's happening in their waters. Launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन में आखिरकार 4 देशों के बीच किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं कि विल्मिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में आखिर किन बिंदुओं पर सहमति बनी। आइए एक नजर डालते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त वक्तव्य पर। दरअसल आपको बता दें कि क्वाड समूह ने मैरिटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया है। साथ ही क्वाड देशों की ओर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नई क्षेत्रीय समुद्री पहल मैत्री की घोषणा हुई है। इसके साथ ही IPMDA और अन्य क्वाड पार्टनर पहल के जरिए दिए गए उपकरणों की वृद्धि पर भी सहमति हुई है। इसके अलावा जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसमें जल की निगरानी और सुरक्षा, उनके कानूनों को लागू करना और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में भारत मैत्री वर्कशॉप की मेजबानी करने वाला है। इसके अलावा समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का स्वागत किया गया है। समुद्री कानूनी वार्ता हिंद प्रशांत में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए होगी। इसके अलावा क्वाड साझेदार आने वाले वर्ष में IPMDA के नए तकनीक और डेटा शामिल करने के भी पक्षधर हैं। इसके साथ ही साल 2025 में पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना बनाई गई है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल और भारतीय तटरक्षक होंगे। इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। इसके अलावा क्वाड में जिन अहम बिंदुओं पर फोकस किया गया है वो है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट, जिसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है क्वाड में, और इसके साथ साझा एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाने के लिए और सामूहिक लॉजिस्टिक्स शक्तियों का लाभ उठाने के लिए होगा ये लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक तेजी और कुशलता लाने का समर्थन किया गया है और इसके साथ ही
फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की घोषणा भी इस समिट में की गई है। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का भी समर्थन किया गया है। इसके अलावा 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप में विस्तार की सराहना भी की गई है और संयुक्त वक्तव्य में ये कहा गया है कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर भारत को गर्व है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी इस समिट में की गई है। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका भारत व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी वैश्विक भलाई के महत्वपूर्ण एजेंडे को पूरा कर रही है। दोनों नेताओं ने अमेरिका और भारत की प्रमुख रक्षा साझेदारी में हुई प्रगति को वैश्विक सुरक्षा और शांति का स्तंभ बताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच संबंध आने वाले दशकों में और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने विश्व मंच पर भारत के नेतृत्व, विशेष रूप से G20 और ग्लोबल साउथ में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं और यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश की भी सराहना की। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष, अर्धचालक और उन्नत दूरसंचार सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और विस्तारित करने में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर पहल की सफलता की सराहना की। दोनों नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गति को बेहतर बनाने के लिए नियमित जुड़ाव बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत संवेदन, संचार और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक नए सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की सराहना भी की। क्वाड सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलवेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की और पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी में हुई प्रगति के लिए फूमियो किशिदा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी के 10 वर्ष हो गए हैं और इसमें हुई प्रगति संतोषजनक रही है। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, सुरक्षा, कारोबार और साथ ही जनसंपर्क को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले महीने फूमियो किशिदा ने पार्टी का पद छोड़ने और दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। भारत ने बांग्लादेश को दिया था 515 रन का लक्ष्य और दूसरी पारी में अश्विन ने ले लिए हैं 6 विकेट। आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से दी मात। और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया है और भारत ने बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया था। चेन्नई टेस्ट मैच में बांग्लादेश 234 रन पे आउट हो गया और दूसरी पारी में आपको बताएं कि अश्विन ने लिए हैं 6 विकेट। तो बेहतरीन जीत भारत की बांग्लादेश पर, जहां बांग्लादेश को 280 रनों से मात दे दी है भारत ने। भारत की बांग्लादेश पर जीत हुई है। चेन्नई टेस्ट मैच में ये शानदार जीत भारत ने हासिल की है और आपको बता दें कि अश्विन ने 6 विकेट चटके हैं जहां और भारत की जीत दिलाई है। और इसके बाद आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हरा दिया है। सुचित्रा जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पे। सुचित्रा, बांग्लादेश पर भारत की बेहतरीन जीत, अश्विन ने चटके 6 विकेट और बेहद ही रोमांचक रहा मैच।
तरह से भारत ने डिक्लेयर किया था, एक अग्रेसिव अप्रोच उन्होंने दिखाई थी कि लक्ष्य बड़ा रखा था 515 रन का, लेकिन साथ ही समय था बांग्लादेश के पास कि अगर वो चाहें इस लक्ष्य का पीछा करना तो हम ये नहीं कह सकते थे कि बांग्लादेश की जीत यहाँ पर नामुमकिन थी। तो भारत ने अग्रेसिव अप्रोच दिखाई थी और गौतम गंभीर का भारत के प्रमुख कोच के रूप में पहला टेस्ट था ये। तो गौतम गंभीर जिस तरह के अग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं, वही अग्रेसिव अप्रोच इस मैच में नजर आई। और जिस तरह से आपने कहा कि अश्विन ने विकेट लिए, तो कई खासियत रही इस मैच की। अगर हम पहली पारी की ही बात करें तो एक वक्त भारतीय टीम गहरे संकट में थी, लेकिन जो शानदार साझेदारी हुई रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के बीच में 199 रन की, उसने एकदम से रुख हम कहें कि पलट दिया इस मैच का, कि जहां पर भारतीय टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी। सिर्फ 144 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे भारतीय टीम ने, वहां से 199 रन की साझेदारी मिली। और अश्विन, उनका ये होम ग्राउंड भी है और चेन्नई में खेलना हमेशा से ही उन्हें बेहद रास आता है। तो 113 रन की जो अश्विन ने पारी खेली थी भारत की पहली पारी में, वो भारत के लिए निर्णायक साबित हुई। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की भी पहली पारी में देखें तो भारत के बल्लेबाजों की तरफ से एक कलेक्टिव एफर्ट नजर आया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट लिए, तो वहां पर एक कलेक्टिव एफर्ट रहा। और दूसरी पारी में 2 जो शतक देखने को मिले, शुभमन गिल एक उभरते हुए शानदार खिलाड़ी, और वहीं ऋषभ पंत की चोट के बाद जिस तरह से ऋषभ पंत ने शानदार वापसी की है, तीनों फॉर्मेट वो चोट के बाद खेलना चाहते थे, तो उनका ये पहला टेस्ट शतक रहा चोट से वापसी करने के बाद। तो एक बेहद यादगार टेस्ट रहेगा। हम कह सकते हैं कि काफी मुश्किल एक तरह से आ सकती है इस मैच का अगर प्लेयर ऑफ द मैच चुनने की बात करें, लेकिन जाहिर तौर पर अश्विन की जो परफॉर्मेंस है, चाहे बल्ले से हो चाहे गेंद से हो, वो एकदम एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल के लिए भी बेहद खास रहेगा ये मैच, और ऋषभ पंत का ये जो शतक है ये भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भावना जी। सुचित्रा, साथ ही साथ जब जडेजा ने आखिरी विकेट चटका तो बेहद ही खुशी का माहौल था, क्योंकि सबकी नजरें थी कि भारत इसमें जीत कर पाए, और जिस तरीके से चौथे दिन भी ये मैच जो था रोमांचक नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा समय दिया था भारतीय टीम ने। चाहते तो पहली पारी में जिस तरह की बढ़त उन्होंने हासिल की थी, फॉलो ऑन भी दे सकते थे, लेकिन एक अलग तरह की अप्रोच लेकर गए, मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे। और जो टेस्ट मैचेस हैं उनकी खासियत यही है कि किसी भी टीम को सेशन बाय सेशन एक अच्छा खेल दिखाना होता है। तो वही टेस्ट मैच का जो रोमांच है उसे बरकरार रखने के लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने एक ऐसा लक्ष्य दिया और बांग्लादेश को भी पूरा मौका दिया, लेकिन जो दबदबा है वो बरकरार रखने में कामयाबी पाई है भारतीय टीम ने। बांग्लादेश को अब भी भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत का इंतजार है, और अब जो ये कारवां है ये कानपुर का रुख करेगा, जहां 27 सितंबर से इस सीरीज का दूसरा जो टेस्ट है वो शुरू होगा। भावना, इसके अलावा सुचित्रा, जिस तरीके से ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने शतक लगाया और बेहतरीन बैटिंग करने का प्रदर्शन दिखाया है। जी बिल्कुल, ऋषभ पंत की लगातार जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरह के हादसे का वो शिकार हुए थे, वो जो रोड एक्सीडेंट था उसके बाद से एक लंबा उनका रोड टू रिकवरी रहा। लेकिन ऋषभ पंत की जो विल पावर है, जो उनका दृढ़ संकल्प है, उसकी हमें तारीफ करनी होगी, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने उनको जितना समय दिया था, अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको पूरी तरह से रिकवरी में 8 महीने लगेंगे, तो उन्होंने 4 महीने में उसे मुमकिन करके दिखाया है। और लगातार जो उनका एक लक्ष्य था कि उन्हें देश के लिए दोबारा खेलना है, तीनों फॉर्मेट में उन्हें वापसी करनी है, तो ये जो उनका सपना है ये पूरा हुआ है। और टेस्ट क्रिकेट हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्सिंग होता है आपकी बॉडी पर, जो भी आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं उनकी जो परीक्षा है असली वो टेस्ट क्रिकेट में होती है। क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट है, और ऋषभ पंत क्योंकि विकेट कीपर की भी भूमिका निभाते हैं, तो उनके लिए ये एक अग्नि परीक्षा थी हम कह सकते हैं, जिस पर कि ऋषभ पंत खरे उतरे
उतरे हैं। एक शानदार शतकीय पारी उन्होंने खेली है और अपना पहला टेस्ट शतक उन्होंने लगाया है चोट से वापसी के बाद। सुचित्रा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बेहद ही शानदार जीत भारत की बांग्लादेश पर, जहां 2 मैचों की सीरीज में अब भारत ने 1-0 से बढ़त बना लिया और दूसरी टेस्ट सीरीज जो है वो 27 सितंबर से कानपुर में शुरू होगी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए DD न्यूज़। Siguro da automobile da policy bazaar wa ahero much dinero.